थन सूंघने जैसी है, सुक्के जैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर तैयब है और एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ जी मेरे तमाम व्यूवर खैर वफ़ियत से होंगे। मेरे नए व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। जैसे कि आप पहले क्लिप में देख चुके होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो थनों के मसाइल के बारे में है, मास्टाइटिस के बारे में है। तो मैं इस वीडियो में आपको जो थनों के मसाइल होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, हम उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, उसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह पता चलता है कि ये मास्टाइटिस हो चुका है गाय भैंस को, और उसके अलावा इससे बचा कैसे जा सकता है। ये तमाम तर जो बातें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये जी एक भैंस देखें तो इसके थन को मसला बन चुका है, इसको मास्टाइटिस हो चुका है। आज सुबह ही इसने बच्चा दिया है और तकरीबन बच्चा देने के 4 से 5 घंटे के बाद हमने फार्मर ने हमें कॉल की और हमने आके इसको चेक किया तो पता चला है कि इसका थन जो है दूसरों की निस्बत, जैसा कि आपने क्लिप में देख चुके हैं, देखिए दूसरों थनों की निस्बत छोटा हो चुका है और उसमें से पीप वगैरह आ रही है, दूध नहीं आ रहा है। मैं आपको पहले बताता चलूँ कि इस भैंस ने बच्चा देने से पहले भी एक थन में मसला किया था। तो उसमें यह था कि सिर्फ उस थन को स्वेलिंग वगैरह हुई थी, उसमें हमने इसको ट्रीटमेंट इसका किया था। तो इंजेक्शन वगैरह तो हमने नहीं लगाया था, सिर्फ हमने इसको फाइब्रोसॉल की सिरप पिलाई थी जिसकी वजह से वो वाला थन इसका क्लियर हो गया था। अभी इसके दूसरे थन को ये मसला बना है, तो पहले ये मसला नहीं था, ये एकदम ही इसको ये मसला बना है। तो अभी ये देखें जी, मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि इसमें क्या मसला है। तो एक तो इस थन के ऊपर वाली साइड पे बहुत बड़ी गिल्टी है, उसके अलावा भैंस को काफ़ी दर्द पेन होता है जब हम इसको हाथ वगैरह लगाते हैं थन को। तो इसमें अब देखें जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चेक करें, मैं इसमें से जो है ना पीप वगैरह निकाल रहा हूँ। ये देखें, ये फुटकड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं, ये देखें, ये जब फुटकड़ियाँ वगैरह थन से निकलती हैं तो जानवर को काफ़ी तकलीफ़ होती है, ये निकालनी भी ज़रूरी है। अगर हम ये ना निकालें तो इससे फिर ये क्लियर नहीं होता है थन। तो अच्छा, ये होता किस वजह से है, ये आया कि कोई वायरल बीमारी है, बैक्टीरियल है, क्या है? तो बेसिकली ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। मास्टाइटिस जो है ना, ये वायरल बीमारी नहीं है, ये बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। तो ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। ये देखें, ये इसके थंस जो है ना, मैं अच्छी तरह इसको साफ़ कर रहा हूँ। इसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो हम दो तरह से करते हैं। एक तो हम इसमें इंजेक्शन वगैरह का भी यूज़ करते हैं, दूसरा हम देसी तरीका भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, मैं थन को जो है ना पानी वगैरह से साफ़ कर रहा हूँ ताकि इसमें जो है ना कोई गंद वगैरह ना रहे। इसको अच्छी तरह साफ़ करके तो इसके बाद मैं इसमें थन में ट्यूब चढ़ाऊँगा। ये जी न्यू लिंक पी, ये ट्यूब है जो थनों के लिए इस्तेमाल होती है, थनों की सफाई के लिए। यानी अगर उसमें कोई गिल्टी वगैरह है या थन में इस तरह का पीप वगैरह आ रही है या खून आ रहा है, इसके अलावा सोजिश वगैरह कर जाता है, तो उसमें हम जो है ना ये वाली न्यू लिंक पी
इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हम जो है ट्रीटमेंट वो इंजेक्शन के हिसाब से ही करेंगे। अच्छा, तो एक बात यह है कि इसको ट्यूब चढ़ानी कैसे है, इसका तरीका भी मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सबसे पहले गाय है, भैंस है, कोई भी है, उसको अच्छी तरह जो है बांध लेना है। बांधने के बाद आपने थन को अच्छी तरह अंदर से पहले साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद पानी से उसको जो है ना वॉश वगैरह करना है बाहर से। और उसके बाद ट्यूब चढ़ाने से पहले भी इसको थन को दबा के चेक करना कि आया कि इसमें कोई मवाद वगैरह तो नहीं है। फिर आहिस्ता से ट्यूब जो है थन के अंदर चढ़ानी है। ये देखें जी, ये मैं ट्यूब जो है थन में चढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपने जो थन का सुराख होता है उसके ऊपर अपना जो है अंगूठा वगैरह या उंगली वगैरह रख कर इसको ट्यूब के ऊपर वाली साइड पे मस करना है, और ताकि ये थन के ऊपर जो भी इसमें मवाद वगैरह है या कोई इसमें अंदर वाली साइड पे जैसे कि खून आता है तो वो अंदर वाली साइड पे बाज़ औक़ात ज़ख़म होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये देखें जी, मैं थन को दबा रहा हूँ। अच्छा, तो इसके बाद जो है हम गाय को और भैंस को दोनों में ट्रीटमेंट हम सेम करते हैं। ये देखिए जी, अब मैं इसको इंजेक्शन लगाऊंगा। इंजेक्शन में हम जो है ना सबसे पहले हम कीटो प्रोफन लगाएंगे। कीटो जेट के नाम से आता है, प्रोफिनोल के नाम से ये इंजेक्शन आता है, ये हम यूज़ करेंगे। ये आप जो है बड़े जानवर को 15 से 20 ml लगा सकते हैं। तो मैं इसको 15 ml लगा रहा हूँ। कोशिश करनी है जी आपने इसमें जो है ना इस बीमारी में स्टीरॉयड यूज़ नहीं करना है। स्टीरॉयड की वजह से एक तो जानवर का दूध जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो रह जाता है, जिसकी वजह से फार्मर को जो है ना काफ़ी तकलीफ़ होती है कि हमारा जानवर जो है वो खुश्क हो चुका है। तो आपने जो है स्टीरॉयड इंजेक्शन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आपने ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक ये आपने इस्तेमाल करने हैं, जिसमें कीटोजेट आ जाता है। इसके अलावा फ्लूमैग्लू आ जाता है, और मिलॉक्सी कैम वगैरह भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो इस हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। तो आपने जो है वो कीटोजेट जो है ये बहुत अच्छा इंजेक्शन है थनों के हिसाब से। तो आपने जो है कीटोजेट इस्तेमाल करना है। कीटोप्रोफन के नाम से आता है, कीटोजेट के नाम से आता है, प्रोफिनोल के नाम से आता है, इस नामों से जो है आता ही इंजेक्शन ये आपने यूज़ करना है। वो आपने 15 ml लगाना है। इसके अलावा आपने 15 से 20 ml तक भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपने कोई भी एंटी एलर्जिक जो है वो भी साथ में यूज़ करना है, जिसमें एट्रोपिन लगा सकते हैं, मेप्रासान लगा सकते हैं। इसके अलावा हम एवल वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें जो है दूसरी जो डोज़ लगाई है वो मेप्रासान की लगाई है 15 ml। अब ये जो आप मैं थर्ड इंजेक्शन लगा रहा हूँ ये ऑक्सी फ्लू है। इसमें दो जो है सॉल्ट हैं, एक तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, दूसरा फ्लोनेक्सन मैग्लूमीन है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है थनों के हिसाब से इंजेक्शन, इसका काफ़ी बेनिफिट है और अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। ये आपने 20 ml लगाना है बड़े जानवर को। ये जी मैं ये लगाऊंगा इंजेक्शन। तो इस तरह आपने ये जो ट्रीटमेंट है ये कम से कम 3 दिन तक जारी रखना है, और साथ में फाइब्रोसॉल फाइब्रोफिट वगैरह जो है वो भी यूज़ करवानी है। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अल्लाह हाफिज़।